देखिए महाराज जी गोरा वाले बाबा चिमटा से पैसा उठा रहे हैं और पैसे को महाराज जी छूते नहीं हैं और चिमटा से ही पकड़ के अंदर डालते हैं लक्ष्मी को। चलिए महाराज जी। और तो नहीं है, अब नहीं है, पैरों के नीचे फिर पड़े हैं और भी पैसे पड़े हैं, अभी 20 का नोट और है। देखिए एक दूसरा नोट भी है, तो महाराज जी अभी चिमटा से पकड़ के, क्योंकि लक्ष्मी को छूते नहीं हैं, तो झोली में डालेंगे। तो देखिए अब हम जाएंगे पहाड़ में, एकांत में महाराज जी का सत्संग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ है तो बहुत भीड़ लगी रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं महाराज जी का सत्संग रिकॉर्ड करने। अब महाराज जी जा रहे हैं, चलिए भैया पहने रहिए चलिए। अब हम एकांत में जाएंगे, कामतानाथ जी का पर्वत है, अभी हम सरयू धारा के पास हैं और यहाँ भगवान श्री राम बैठते थे, विश्राम करते थे जब कामदगिरी का परिक्रमा लगाने के बाद। तो परंपरा आज तक बनी हुई है। देखिए महाराज जी के साथ आज 2 भगत भी हैं जो महाराज जी को सुनने के लिए आए हैं बहुत दूर से कामतानाथ में। हाँ ऐसे ही, क्योंकि वहाँ बंदर रहेंगे तो खाने नहीं देंगे ना, छीना छपटी करते हैं। देखिए आज भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए कहते हैं कि हल्के होकर जियो। वजन हल्का रहता है तो भी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। जिसका शरीर भारी होता है, देखिए कितनी एकदम ऊंचाई है, और भारी शरीर रहेगा तो फिर चढ़ने में दिक्कत तो आएगी ही। हल्के में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे चढ़ते रहो, ना कमर दर्द ना घुटने का दर्द। ये देखिए इसलिए कहते हैं कि हल्के होकर जीना चाहिए। और महाराज जी देखिए भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, और हमें तो भगवान भोलेनाथ की छवि दिखती है महाराज जी में। और अभी हम चलकर महाराज जी का सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, महाराज जी के अमृत वचन आपको सुनाते हैं। जहाँ महाराज जी विराजमान हो जाएंगे, जहाँ दरबार लगा लेंगे, वहीं हम बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ दृश्य है। ये देखिए कितनी ऊंचाई में आ गए हम। अभी महाराज जी चलते जा रहे हैं कामतानाथ पर्वत में। और आज कल हम जी और महाराज जी का आदेश हुआ था कि हमें रबड़ी खाना है, तो हम वही लेकर आए हैं आज। तो आप देखते जाइए, आप भी कामतानाथ पर्वत के दर्शन करिए घर बैठे। ये वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम जी भी इस पर्वत की हर रोज़ परिक्रमा करते थे, क्योंकि इसी पर्वत के ऊपर ऋषि महात्मा रहते थे। सतयुग में भी, त्रेता में भी, जब प्रभु श्री राम आए थे तब भी ऋषि महात्मा इस पर्वत में रहकर तप और साधना करते थे, और आज भी रहते हैं। तो भगवान भी इसी पर्वत का परिक्रमा लगाते थे, और अभी जिस जगह हम हैं, परिक्रमा लगाने के बाद यहीं विश्राम करते थे कुछ देर के लिए सरयू धारा में। तो महाराज जी हमको मिल गए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें पुनः महाराज जी की सेवा का अवसर मिला, और जहाँ महाराज जी विराजमान हो जाएंगे वहीं हम महाराज जी से ज्ञान की चर्चा करेंगे। ठीक है महाराज जी, जाने दीजिए उनको, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहीं बैठेंगे वो। जहाँ उनकी इच्छा होगी ना, अपने आप विराज जाएंगे कि महाराज जी। हाँ, क्योंकि हम तो महाराज जी की इच्छा के अनुकूल नहीं चलते। जहाँ उनकी इच्छा रहती है, जहाँ उनको लिवा चलना हो, हमको लिवा चले। जहाँ विराज जाएंगे वहीं दरबार लग जाएगा।
तो हरी इच्छा देखिए हम काफ़ी ऊंचाई में आ गए और यही महाराज जी का दरबार लगेगा आज। ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी चलते जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ तक महाराज जी जाते हैं। जितनी ऊंचाई में जाएंगे महाराज जी, हम भी उतनी ऊंचाई में जाएंगे। और यहाँ महाराज जी देखिए कटीले पेड़ कांटों से भरे। महाराज जी ऊपर जगह मिल जाएगी? अच्छा जी महाराज जी, जी। तो जहाँ कांटेदार वृक्ष बहुत है, हाँ है तो जगह। अभी हम कैमरा बंद कर रहे हैं क्योंकि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। एकदम सीधे चढ़ाई है, इसीलिए कहते हैं हल्के होकर जियो, नहीं फिसलन होती है ना। वजन बढ़ने के बाद जो है, देखिए महाराज जी कैसे चढ़ते चले जा रहे हैं और स्लीप नहीं हो रहे। इसीलिए हल्के होकर जीना चाहिए। जब वजन हल्का रहेगा हमारा तो कहीं भी हम चढ़ जाएंगे, राधे बाबा की तरह। आपने देखा राधे बाबा जी को 85 वर्ष के हैं और रोज 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलते हैं। चित्रकूट में भी जितने भी ऋषि महात्मा हैं, देखिए महाराज जी को पूरा पर्वत घूमा हुआ है, भ्रमण किया हुआ है। तो महाराज जी को सब रास्ते भी पता है और महाराज जी को ये भी पता है कि अभी आगे मैदान है बैठने के लिए, वहीं बैठेंगे हम। अभी हम कैमरा फिर से बंद कर रहे हैं। महाराज जी अब लेकर आ गए हमको। यहाँ एकदम बहुत मैदान है। महाराज जी सही कह रहे थे। अब यहाँ कांटे भी। महाराज जी पेड़ के पास चले थोड़ा सा और, अगर इतनी दूर आ गए हैं तो पेड़ के पास सब लोग बैठ सकते हैं, उसमें फिसलन नहीं रहेगी। तो अभी हम पेड़ के पास जाएंगे। हरि ओम हरि ओम। सीताराम ये भगवान, सीताराम। जैसा हमने कहा कि हमें तो महाराज जी में भगवान भोलेनाथ की छवि दिखती है। सीताराम ये देखिए सीताराम सीताराम। और एक झोला अभी हम भी टांगे हैं महाराज जी का, सीताराम वजनी करीब 15 किलो। महाराज जी विराजिए। सीताराम। अच्छा जी, जैसी आपकी इच्छा। आज पूरा पर्वत ही कामदगिरी का आप घर बैठे दर्शन करिए। ये वही पर्वत है, इसमें प्रभु श्री राम जी के इस पर्वत में, पर्वत के कण कण में प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह समाये हुए हैं। क्योंकि भगवान श्री राम 11.5 वर्ष तक इसी पर्वत में दरबार लगाते थे, ऋषि मुनियों के साथ त्रेता युग में वनवास काल के दौरान, और परिक्रमा भी करते थे। तो महाराज जी विराजमान हो जाए, फिर सत्संग रिकॉर्ड किया जाए कि महाराज जी अभी चलते जा रहे हैं। जहाँ रुकेंगे भी महाराज जी अपने आप से ही। जी ऊंची चट्टान में बैठेंगे क्या महाराज जी? हाँ जहाँ आपकी इच्छा हो। हम तो आप जहाँ आपके पीछे पीछे आएंगे, चाहे यहीं बैठ जाइए महाराज जी। आदेश हुआ है कि अभी और ऊंचाई में चलना है। पूरी चोटी में ही आज लग रहा है हम पहुंच जाएंगे। तो पसीने से लथपथ हो गए पूरे। देखिए
सीताराम। नहीं कि महाराज जी ने जगह बता दिया बैठने के लिए, तो अब महाराज जी अब विराजेंगे यहीं पर और यहीं से हम महाराज जी का सत्संग रिकॉर्ड करेंगे और अभी चलकर आपको घूमकर दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम आपको घूमकर पूरा दिखाई दे रहे हैं, कितना घना जंगल है और कितनी हम ऊंचाई, देखिए एकदम सीधी ढलान है, कितनी हम ऊंचाई में आ गए। ढलान के अलावा कुछ नहीं यहाँ पर। यह देखिए महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, जो कल आपका आदेश हुआ था, आपके लिए बर्फी है। शरण गए प्रभु किए सब अपराध मिटाए महाराज जी। भाई सालगा तप सस अपहारी संत दरस जिम पातक टरी। संतों के दर्शन से भी पाप नष्ट हो गए। चौपाई लिखी रामायण उठा के देख लो आप। कैसे भगवान का है नहीं कि संत जगत में सब बड़े अपनी अपनी ठोर और शब्द विवेकी पारखी जे अमुए सिर मोर। सही। भाई भगवान की भक्ति स्तौर है कि अपार है महाराज, कोई पार नहीं है। महाराज जी भगवान प्रसाद भी ग्रहण करिए, आप खाते जाइए। हाँ प्रसाद लीजिए स्वामी जी। राम भक्ति भादो नदी। भगवान की भक्ति कैसी है, जैसे सावन भादो में नदियाँ खूब बकले आ तो खूब दोई कगर पार दावे आदमी और बोले सालता सोई सराइये जो जेठ मास लो रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा चेत बैसाख लगे और सूख जाए, उकी को सराय ना कह सालता सोई सराइये नदिया की सराय ना हो जो जेठ मास लो रहा है। हाँ हाँ जेठ अंतिम। राम भक्ति भादो नदी अगर बैसखवा में जाए, लेकिन सरता सोई सराय ये जो जेठ मास लो रहा है वो नदिया की सरायना होत है कि 12 महीना पानी एक संग लगता है। तो जाय को चुनना बाई को पुनना। नारायण भगवान लगाओ जो भो घर भक्तन के रोग महाप्रभु। अरे भैया संतन को पैसा आ रहा है इतना दीजिए। आओ तो तनक सो दे मैं जी, थोड़ा सा तो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र घूमने जब हम गए इतई से चित्रकूट से लवा के गए कुरुक्षेत्र। अच्छा हो तो एक तोता पलो रहा है, तो एक दीवार से सवेरे से पिंजरा टांग दे तेरे गृह मालिक। तो जो कोई रास्ता से निकले सो सबसे कहा है वो तोता। बोले राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो जैसे ही हम आए होते हुन्ने के लिए से तोता ने तुरंत कही, बोले बुआ भाई बाबा राम राम सत्य है। जब अच्छो पड़ जात नहीं तोता सब जाना वो आदमी यहाँ बोला बिल्कुल। हमने देखो ये समझ की यार आदमी तो कोई नहीं दिखा रहा। लगभग ही पिंजरा में तोता है, तोता है कह रहे हो राम राम सत्य। हम तनक ठाड़ी भाई बोले वो फैसे बोलो, बोले बाबा राम राम सत्य है। हमने भी राम राम तो सत्य है, मैं रास्ता पकड़ो नहीं तो ऐसी गत है। अरे जेल में हो बड़े बड़े छाल फूंक रहे हो गा रहे राम राम तो सत्य है, बस रास्ता पकड़ो नहीं तो ऐसी गत है। जेल में से बाहर नहीं हो पाए, छाल फूंक रहे गा रहे राम राम तो सत्य है, बस रास्ता पकड़ो नहीं तो ऐसी गत है। इसकी चाबी संतों के हाथ है।
आपने कही जौन दिना संतन के सानिध्य में आ गए हो उस दिना तुम्हें भी पिंजरा से बाहर करवा दो यही जेल से। तो राम राम तो सत्य है, बस रास्ता पकड़ो, नहीं तो ऐसी गत है और इसकी चाबी संतों के हाथ है। देखो आप, तब तो रामायण में संकेत करो है, बोले प्रथम भक्ति संतन करो संगा, जय जय राय जय राम। और दूसर ममरति कथा प्रसंगा, जय जय राय जय राम। दूसर ममरति कथा प्रसंगा। भाई सब करो फलो, एक चौपाई है रामायण में, उठा के देख लियो कि सब करो फलो हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संतो के काहू पाई। सबको फल देने वाली मालिक की भक्ति है, लेकिन वह भक्ति आज लो बिना संत के को ने पाई नहीं है। कई ठुआ देश के राज, बड़े बड़े देश के राजा गाग तो खूब विवाह परिवार पत्नी माया जोड़ जाड़ के चले गए हैं, लेकिन अगर संत की कृपा नहीं भाई तो वह भक्ति सुन। बाली ने भगवान से क्या कहा था कि कोट कोट कर जतन कराही अंत राम कहिया हो। बाली कह रहा हो तो भगवान से, भगवान ने जब भगवान ने कहा था कहीं अचल करहूं कि राखूं प्राणा, देखिए आप तब कृपा निधान, तब फिर बाली हाथ जो बाली कह रहा हो तो भगवान ने जैसी कही कि अगर चाहो मैं तो आपके सामने खड़ा ही तो अमर भी दिया हूँ, रहो से मैं जा रहा हूँ और मुझे अमर होना है। नहीं प्रभु, तब प्रभु ने अमर के राह ने कही तो थी, रुकवे यहाँ कही थी। अंत में किसी का नहीं आता, जब प्राण निकलते हैं तो राम का नाम आता ही नहीं है। देखिए अब भैया, मेरा प्राण जाने वाला है, मेरे सामने आप खड़े हैं प्रभु। भैया मुझे महाराज जब प्रभु ने कई रुकवे के लाने के चाहो तो रहो, हम तुम्हें यहीं रखें, तो बाली बोलो मोहि जान अति अभिमान बस, छंद देख लियो रामायण में, मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहु की राख शरीर ही, अस कबन सट हट काट सुर तर बार करही बबूरही। अब नाथ कर करला बिलो कौ दो जो बर मांगऊं, जहि जौन जन्मो कर्म बस्तह राम पद अनुरागऊं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गह बाह अंगद दा गह बाह सुर नर नाह अंगद दास यापन कीजिए। जा प्रार्थना कही थी बाली ने। तो रामचरण दल प्रीत कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल गज कंठ जिम गिरत न जा नांग। बाली की प्राण इस तौर निकल गए जैसे हाथी, गजमाने हाथी, हाथी के गले से फूलन की माला गिर जाए, उसका कहाँ पता चले। तो इस तौर बाली की प्राण निकले। अच्छा फैसला होता ही भाजपूत लो आ जाएगा। बोली कि भारतपुर भरत कूप सपनन दिखाने, और मेला में 10 दिन लो उतई हमें राने। तुम सीताराम राधे श्याम गाइयो, हाँ सीताराम। आप लोग हंस रहे के यार बाबा लोकगीत की धुन पे गा रहे हो। नहीं तो, लोकगीत तो भाषा है प्रभु आपकी, मतलब उनको मालकन को नाव माइको को नाव सो गेंदा, लेकिन सास नाव बंद नहीं जात। अच्छा। तो हाँ सास को नाव है जो शांति तो शांति। तो बोली अब बिल्कुल आखिरी में बोली शांति खान छल्ला छतरपुर के चाल। देखो आप, मतलब छतरपुर जिला हमारा जन्म हूँ और अब खजराव मालकन को माए को, सो अब मुर्गी महा बोली शांति खान छल्ला छतरपुर की चान। बनवा दो त्यागी बाबा करो ना बहाने, बनवा दो त्यागी बाबा करो ना बहाने। बस नहीं तो ना छत पर तुम आइयो। बोले नहीं तो फिर मैं चित्रकूट में हनुमान धारी में बने जाओ, नहीं तो शांति खान छल्ला छतरपुर की बनवा दो त्यागी बाबा करो ना बहाने। बस नहीं तो ना छत पर तुम आइयो,
चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन अरे राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जी, एक आपसे प्रश्न है कि जब हमारी माता जी आपसे मिली तब उनको गुस्सा नहीं आया, आप उनको घर में छोड़कर चले आए? नहीं नहीं, सबने खूब प्रयास करो है, जहाँ तक चाहे कलेक्टर बन जाओ, दरोगा बन जाओ, कछु बन जाओ, जज बन जाओ, लेकिन बाबा ना बन जाओ। बाबा बन गए, भगवान को नहीं बनन देते, अपने ही अपने के लाने दुश्मन होते, जी 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 जी, सब सत्य। अपने ही अपने के पिंड देते। बाबा माता पिता स्वागत रत हो। नहीं तो महाराज जी, कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई? नहीं नहीं, तो वो तो भाई है, खूब भाई है। बहुत हमने कष्ट झेले हैं जब ई मंजिल पे लोहा पाए हैं, और एक बार लोहा भी गई थी गाड़ी से, 4 पहिया लेके गाड़ी से जबरदस्ती? हाँ हाँ भाई, भगवान को जहाँ तक बस भाई में खो नहीं बनन दे, लेकिन वो कछु होशियारी करने आप देखिए, आप तनक सो संकेत करें। एक जन यादव जी भागवत बैठाए थे, अच्छा बढ़िया, व्यास भी बहुत बढ़िया रहा है, और बढ़िया भागवत चले गांव भर, जैसे अपने खो ही सब को जा सुन भी हम। अच्छा एक ठगुआ तोता पलो, तो वो तोता बोलो भैया कहाँ जाए आप लोग, ऐसे भीड़ की भीड़ 2-3-4 दिन हो गए देखत देखत। सो एक जने बोले भागवत चले, सो भागवत सुनवे जाए। बोले ठीक है, और व्यास महाराज से तलक हमारी आई जी कह दियो। बोले का? बोले तुम्हें जा कह देने कि जेल से वो तोता कब, मतलब पिंजरा से, जेल से कब बाहर निकले है, बाहर निकली। इत्यादि जी मोई हाथ जोड़ के विनती है। बोले ठीक है। तो बढ़िया कथा चल रही थी, और ना से पहुंचे यादव जी। बोले महाराज दुखियो, पहले जा बताओ, एक पंछी की अर्जी है, वो कह रहा हूं तो कि जेल से बाहर कबे हुए। अब व्यास महाराज रह गए मुंह बाके, आंखें बंद करके बैठे बैठे सब श्रोता 1 घंटा हो गए, चाहो बोले चलो चलिए। यही तो है, सब बाधा डारो, पंछी की अर्जी लेके आए जे। व्यास हो गया चुपचाप आंखें बंद करके, सब जने भाग गए। बोले सब कथा में लोग लगा दी ने पहुंचे। वो तोता बोलो कहा भैया वो यार जी करी थी? बोले हाँ करी थी तुम्हारी यार जी। बोले सो का थी महाराज? बोले उन्हें कच्छू नहीं कही, आँखें बंद कर लेंगे, मुँह आँखें रह रही, आँखें बंद कर लेंगे। बोले बस 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 हम समझ गए। और जैसी सवेरे भाव, सो रोज सवेरे से वो तोता बढ़िया 96 फूंकवे का, तो कुलाटे खावे का, तो वही पिंजरा में वो ओजना आँखें बंद करके मुँह आँखें रहो। अच्छा हाँ 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 वो समझ गए तो। हाँ, वाह, सो वाणी समझ गया वो समझ गो, ऐसा हो समझ गो। अब जैसी गृह मालिक आओ, जी। सो बोले देखो, बोले यार तो ये चुपचाप है, आँखें बंद, मरेगा लगभग। सब अपनी मालकन से बोले मार खदाल में मार डालेगा, तो तब मरेगा जो। और जैसे ही वक्त मालकन उनकी लेके गई बाहर दूर, और सीख खोली, ये सो जैसी बाहर करो, तो उन्हें मारी फर्रक उड़ गए। तो ये संतन के संकेत था, अगर से आज भगवान को बनने तो कछुओं से आई करने पड़े। देखो आप, जेल से मुक्त हो तोता, और फर्रक मार के तुरंत उड़ गए। तो अगर भगवान को बनने तो कछु होशियारी भी करने पड़े, और संतन के संकेत भी समझने पड़े कि राम नाम के लेते ही होत पाप को छे। हिल मिल के अब बोल दो के कामता नाथ की जय। देखो आप कैसे
कि जो कोई जहाँ रात है होता ही के गुण गाउत। तो जब उनके चैनल में अपन रात हैं तो उनको ध्यान करने पड़े है। ईसे कि चित्रकूट चिंता हरण संत मिलन सुख देनो, और पाप कटे जोग चार के सो देखे कामता नैनो। और तनकसी भगवान भोले बाबा के चरणों में वंदना कर ले। ज़्यादा तो हम पे ज्ञान ही नहीं है हमारे लागे, लेकिन तनकसी वंदना करते ही है हम। देखो आप कि सेव पद कमाल नाय करो माथा, सेव पद कमलो नाय करो माथा, और बरनो बेसोद राम गुण गाथा, बरनो सेव पद कमल नाय करो माथा, बरनो बेसोद राम गुण गाथा। अब शंकर भगवान के चरणों में नमन करते हुए भगवान राम के गाथा का तलक से संकीर्तन हो जाए। कि सीता रामो सीता रामो सीता रामो सीता राम, सीता रामो सीता रामो सीता रामो सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम से सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। कैसे ई वाणी को सुधार कैसे हो जब अंदर राम रस पहुँचे, भगवान को भजन सत्संग जो एक राम रसा। जैसे रामायण ने संकेत करो कि रघुपति अरे रघुपति भगत सजीवन मूरी, उनको नाम रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपम सिद्धा अति पूरी। वो राम रस है। तो अब बोलो भैया भक्त का सुनने हैं? जो आपकी इच्छा महाराज जी। एक ठगुआ गौर करो तुमने, जब मनुष्य ऊंचाई पे चढ़त है तो झुक झुक के आए ना। जी 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 देखो आप जी 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 हम आप आ तो गए ऊंचाई पे, लेकिन जब ऊंचाई चढ़ने पड़त तो झुक झुक के सत्य है, और जब उतरत है तो अकड़ के। आकर के झुकना मनुष्य की जान है जान और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। बोलो भाई राधे राधे। झुकना ही मनुष्य की जान है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। इसे झुकते रहो और दूसरे का भलाई भी देखते रहो। कैसे जैसे लिखो नहीं, बोले दूध की जान है मलाई और मनुष्य की जान है भलाई। दूध की जान दूध ही नहीं है, दूध की जान तो है मलाई, मलाई और मनुष्य की जान काया है पाए से नहीं है। मनुष्य की जान है भलाई। जैसे दूध की जान है मलाई तो मनुष्य की जान है भलाई। एक दूसरे का भला करते रहो, तुम्हारा अपने आप भला होते रहे। दूध की जान है मलाई और मनुष्य की जान है भलाई। तो और नन्हे बन के बने रहो, ज्यों पृथ्वी में दूब और लाद और सूखे कुआर में जैसा है जेठ की धूप। कैसे प्रभुता से लघुता बढ़ी और प्रभुता से प्रभु दूर। भगवान प्रभुता तो दे दे चारों चीजों से और फिर दूर हो याद। इसे प्रभुता में ना भूलो। प्रभुता से लघुता मन हाथ जो वो बड़ो होत। प्रभुता से लघुता बड़ी और प्रभुता से प्रभु दूर है। और चिटिया खा शक्कर मिले हाथी फेंके धूल। देखो आप
कैसे बस चिटिया बिल्कुल धरती में सट के चलत नहीं, शक्कर को दानो चीन ले जी कि तत्काल उठा ले, और हाथी वही रास्ता हो धूरा फेंक चलो जा उगी सर रहे आखी कांची पा शक्कर को दानो। इसे प्रभुता से लघुता बड़ी और प्रभुता से प्रभु दूर, और चिटिया खा शक्कर मिले हाथी फेंके धूल। देखो आप इसे धूल उड़ावत गज फिरत। अब भगवान की भक्ति क्या चीज है कि भाव सहित खोजे जो प्राणी, वाह और पाओ भगति मणि सब सुख खानी। भगवान की भक्ति एक मणि तो वाह, जो को भाव से खोज ले मणि, सब त्याग के लमो डूबा साध के, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाओ भक्ति मणि सब सुख खानी। तो भगवान की भक्ति क्या है? वाणी है सदाए वाली भगवान की भक्ति है। सबसे बोलो प्यारे मीठे मीठे बोल, प्रेम भी हो तो मीठी वाणी में। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है संतों के संकेत पे गौर करना। भाई गौर करना भी बहुत जरूरी होत नहीं। इस प्रेम क्या चीज है? के सबों से ऊंची प्रेम सगाई। देखो आप लोग कहाँ से चले आए पछे आने, बोले त्यागी में आज हम भी जे तो जब वाणी को प्रेम है भैया, वाणी में अमृतत्व है, अगर कोई को उपयोग भर कर ले गए, वाणी में ही प्रभु ने सब दे दिया है, सब दे दिया। देखिए आप तनक से संकेत वाणी पे कर दें। बातों से देव दैत्य मानुष प्रसन्न हो तो, और बातों से साधु पशु पक्षी पतियावत हैं। बातों से गुणी जन कमावत लाखों की द्रव्य, और बातों से गरम दल ठंडा पड़ जावत है। बातों से साल बाद 2 साल मिलत राजन घर, और बातों से नर के कबहू लात मारी जावत है। सो बातन की कीरत त्यागी कालो बखान करो, बात ही तो नर की बस सारी करा मात है। जो कछ भी है इसी वाणी में परमात्मा ने दे दो कि भैया इसको उपयोग कर लियो। काय जैसे रामायण ने भी संकेत किया है, और भी भक्त ने बहुत संकेत करे हैं कि सबों से ऊंची प्रेम सगाई। वाणी से भाव प्रेम जगत में तुम हम कहूँ के वाणी से ही प्रेम जगत में तुम कहूँ के नहीं तो हम कहूँ के, लेकिन कितना प्रेम है कि वाणी को प्रेम। तो सबों से ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबों से ऊंची प्रेम सगाई। वाणी में प्रेम तो बनवा दो, समझ लो मन लाई, सबों से ऊंची प्रेम सगाई। अब देखो आप प्रेम के बसो, प्रेम के बस में भगवान भी हैं। देखो आप अरे दुर्योधन घरों में त्यागी, लेकिन दुर्योधन के थे प्रेम नहीं है तो अहंकार। दुर्योधन हतनापुर को राजा, अच्छा तो उसका घमंड है तो अपनी रानी से कह रहा हो तो दुर्योधन बोले ऐसे भोजन बनाइए 56 प्रकार के कि भगवान के बाप दादा ने ना खाए हो कभी। तो भगवान ने सोची कि यार जो चीज हमारे बाप दादा ने ना खाई हो हमें भी नहीं खाओ चाहिए। तो निमंत्रण तो हतो तो दुर्योधन के थे, लेकिन भगवान कटिया के कर गए,
बोले भैया वे 56 प्रकार के भोजन उनमें प्रेम नहीं है नहीं हाँ। तो कटिया गए थे। मेवा बनवाया था तो दोरियो दल घर में बात्याग अब साक बिदो घर खाई सो सबों से ऊंची प्रेम सगाई। सही। हाँ सबों से अब देखो आप अरे प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको हाँ, हाँ। साधिनों का सब बन जात में। सही सही। प्रेम ऐसी चीज है जैसे चौपाई ने भी संकेत करो कि हरि व्यापक एक चेतावनी की धुन में चौपाई बोले मेरे ठीक। भाई। हम तो पहले गायक रहे ना, बोले सकल कर्म कर थके गुसाई हाँ, ठीक और है। सुखी ना भय अबे की नाई। देखो आप इसे अरे भूल गए ठकुराई। जी। अब भगवान सभी ठकराई भूल भाल के आज उनके संगे बैठे रथ हाँके नौकर बने सारथी। सारथी थे। हाँ हाँ तो भूल गए ठकुराई सबों से ऊंची प्रेम सगाई। हाँ सबों से बाबा गाना गाता है, नाचता था वो नाच देखो आप वहाँ सिद्ध बाबा में कसम से तुम्हारे सिद्ध बाबा में पूरे एरिया जंगल में हम रहे थे। ये जब भाई के आदमी आम लगे थे मेला सो लगन लगो तो होते हाँ। हम जाकर भीड़ भाड़ में कौन थमा था। अगर हे संत रहे एकांत तो तुम्हारे हाँ हाँ बाबा को वो तो भी गुफा है नहीं हमारे ये 12 महीना पानी रात बीच पहाड़ में। हाँ। अब तुम तो उतई के आओ तो कहा है कि अब हमने ऐसे कछु ऐसे भजन सत्संग सुनाए और छतरपुर के तमाम गाँवन के नावा सब में फिर कह गए। अब कौन मीडिया वाले ने तमाम को प्रचार कर दो कि त्यागी त्यागी इतने है अभी त्यागी बोरा पे थे। आ हमारी मालकन ने सुनी। हाँ, 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 हाँ। देखो आप भाई असत नहीं बोलना चाहिए सही सत्य बात। है। अबे मालकन खूब चौंचा कहीं है तो वे आ गई थी। सो फिर वो हमने कही अब तो भजन में दिक्कत पाए सो तुम्हारे उससे दोबारा से भागे। लेकिन हम रात जंगली में हैं। देखो आप हाँ महाराज मुझे मालूम था कि आप हनुमान धारा ये अबे बीड़ी नहीं पियो। नशा नाश की जड़ है, नशा नहीं करना चाहिए, बंद करो उस काम। कह रहे थे तभी। हाँ तो अपनी अपनी बात तो आ देता फिर खा पी लियो भाई। हम लोग नहीं पीते। नशा नहीं कहियो काय हमें उसमें दिक्कत पाए। हम ना बीड़ी पिए ना गांजा पिए ना गुटखा खाए ना चाय पिए वो सब नशा भाई। जब वे भक्ति देत नहीं तो बिल्कुल डाढ़ो कर देत पहले बिल्कुल साफ। अच्छा तो माता जी आ गई थी जब आप वहाँ भजन कर रहे थे। हाँ तो अब वे बोली कि तुम तो खूब घूमे चित्रकूट में अब त्यागी में हाथ ना हमें घुमा दो। तो देखो आप एक गीत सुना दे रहे। अब ना तो है उनको शांति और खेल खेल अब फैलाओ नहीं अशांति। शांति है। हाँ हाँ हमने सोची कि ना भाई ऐसे का हो ना तो है शांति। देखो आप तो लेकिन अब उनको मूठ कछु बल ले आओ भगवान की तरफ मुड़े आओ सो कह थी अरे चित्रकूट हम खा घुमाइयो और राम लखन दर्शन करवाइयो। चित्रकूट अरे चित्रकूट हम खा घुमाइयो और राम लखन दर्शन करवाइयो। बोली कि अब लो ना देखो बनो केसो पर कम्मा कैसे छबेटी ने कैसे लागे हैं खम्मा। कैसे छबेटी ने कैसे लागे हैं खम्मा और लक्ष्मण पहाड़ी चढ़ाइयो। देखो आप ई चेतावनी के माध्यम से ही प्राणगढ़ के
चित्रकूट के प्रांगण के सब नाव भी जोड़ दे रहे। बोले लक्ष्मण पहाड़ी चढ़ाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन अरे राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। बोली कि फागुन में फटक सिला घुमवा दो सैया, फागुन में फटक सिला घुमवा दो सैया। ये माँ के बाद फागुनी तो आ सोनी कि फागुन में फटक सिला घुमवा दो सैया, एक देर दिखवा दो सीता रसैया। जी जी देखो आप ये गीत के माध्यम से भी चित्रकूट के दर्शन। एक बार दिखवा दो सीता रसैया, और हनुमान धारा बताइयो। बोले जहाँ तुम्हारी गुफा है पहाड़ के नीचे, और रात दिन गुफा में 12 महीना पानी रात, उते हनुमान जी महाराज के उते दर्शन करवा उते लुआ चलियो। देखो आप बोले हनुमान धारा बताइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। और बोली गोदावरी गुप्त में घुमा दैयो सैया, एक देर जाने मोय माता अनसुईया। देखो आप ये प्राणगढ़ के तीरथ है ये सब। अरे गोदावरी गुप्त में घुमा दैयो सैया, एक देर जाने मोय माता अनसुईया। और बाण गंगा बाणगंगा है नी कुलिया, जहाँ से अपनी कृष्ण को सब बोली। हाँ प्लेन धरती में से पानी उखड़त है। अगर आप लोग ना गए हो तो दर्शन कर लियो, बहुत बढ़िया स्थान है घोर जंगल में, और प्लेन धरती में से पानी उखड़त है। स्थान बढ़िया बनो है। उते हमारे संत सम्मेलन भी कई बार हो गए हैं। सो बोली के बाण गंगा संग लोराइयो, कोई कुलिया भी कहा, कोई बाण गंगा कहा होते। अरे बाण गंगा संग लोराइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन। और बोली के कोणन नमस्ता से चल भी मुहाई। मुहाई देखो आप वाह वाह वाह, कोणन नमस्ता से चढ़िए मुहाई। एक गांव है कोणन, उमें यादव है। एक गांव है नमस्ता, उमें यादव पटेल ही पटेल हैं। और बीच से हमारे पहाड़ हैं, थर पहाड़ हैं, रास्ता गई। उस बीच पहाड़ में 12 महीना पानी रात, उते हमारी गुफा है, घोर जंगल है। सो बोली के कोणन नमस्ता से चल भी मुहाई। एक मुहाई बगैरता है। देखो आप सही महाराज जी, सही सही सही। आप तो वहाँ विचर रहे थे। हम बहुत दिनों से तो आनंद ले रहे। कोणन नमस्ता से चल भी मुहाई, और सिद्ध बाबा पर्वत जा गुफा है तुम्हारी, मैं झिन्नन में नारियल चढ़वाइयो। कोई झिन्नन भी काट, कोई सिद्ध बाबा काट, कोई मुहाई काट भैया। नहीं मुहाई के ऊपर तो अरे झिन्नन में नारियल चढ़वाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन। अरे राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। और बोली के खमरिया के खबवा दो खुरमा पपरिया। खमरिया पहाड़ के नीचे, मड़फा के नीचे खमरिया एक गांव है। अच्छा, पंचमुखी शंकर भगवान विराजे मड़फा ऊपर पहाड़ पे, और खमरिया के खुरमा पपरिया शिवरात्रि के टाइम में उन्हें चढ़ाए जाते। सो बोली कि खमरिया के खबवा दो खुरमा पपरिया, एक देर। अरे खमरिया के खबवा दो खुरमा पपरिया,
मड़फा के भोले बाबा बसे मोई नजरिया, नजरिया। फिर पुखरी से बंगलन हो आइया। देखो आप, तुम्हारे सभी गाँव नजदीक के जोड़े बिल्कुल बिल्कुल। अरे पुखरी से बंगलन हो आइयो, घोटनपुर के तनक आगे है ना, पुखरी मानपुर है। हाँ सो पुखरी से बंगलन हो आइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। वाह। अबे घोटनपुर में भी बढ़िया रामायण चले, पीपल के नीचे चले। जहाँ संत सम्मेलन होत रहा। हमें लोग भी आए थे, लेकिन हमने कही अब हमें टेम नहीं है यार, देखो कामतनाथ की कृपा हुए तो फिर लगा है चक्कर। सो बोली कि पुखरी से बंगलन हो आइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो, राम लखन दर्शन करवाइयो, चित्रकूट हम खा घुमाइयो। और बोली कि भारतपुर भरतकूप सपनम दिखाने। अरे वाह। देखो आप, भारतपुर में भरतकूप है नी। हाँ जी बिल्कुल। सो बोली वो तो मेला लगा खिचड़ी, तुम्हारी तरफ खिचड़न को कहा, हमारी तरफ बुड़की कहा चला वो जिला में। सो बोली कि भारतपुर भरतकूप सपनम दिखाने, ओ मेला में 10 दिन लो उतई हमें राने। देखो आप, वाह। बोलेंगे भरतकूप पे मेला लगा बुड़की के टाइम में, तो हमें तो 10 दिन लो उतई मेला में राने। हमने की ऐसा है। बोली कि भारतपुर भरतकूप सपनम दिखाने, भैया भरत के नाम से भरतकूप कहा हुआ। देखो आप, भैया राम हम मिलो भरत, दूसरो भैया कहा के तो सब हम मिले भैया भैया एक पेट के, लेकिन भैया मिलो राम हाँ भरत। गणना में पहले नंबर उनकी गिनती आई। देखो आप तनक से उनकी चर्चा हो जाए कि भैया भरत सो न व्रत एकादशी सो। जब भरतकूप की चर्चा हुई तो तनक से उनकी चर्चा हो जाए मालिक की कि भैया भरत सो न व्रत एकादशी सो, गंगा सो तीरथ न मंत्र राम राम सो। भैया राम हाँ मिलो भरत। आजकल के तो भैया में महाभारत है, बोले भैया ही को खिंचे आए, दुनिया को खिंचे आए, लेकिन भैया राम हाँ तो मिलो है बस। ऐसा भैया फिर कोई नहीं मिलो, गणना में पहले नंबर आओ उनको कि भैया भरत सो न व्रत एकादशी सो, गंगा सो तीरथ न मंत्र राम राम सो। और भीषम सपूत न सपूत भागीरथ सो। वाह 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 वाह, धन्यवाद। भान सो न तेज बरन रूप बरन काम सो। और शिव सो बरदानी, शिव सो बरदानी न अभिमानी रावण सो। और बाल सो लड़ैया न क्रोधी भिगराम सो। अर्जुन सो धीर नहीं वीर हनुमान सो। ठीक है। अर्जुन सो धीर नहीं वीर हनुमान सो। शिव सो न जोगी न भोगी घन श्याम सो। तो भैया राम हम मिले, भैया भरत, बाकी कहावत के भैया तो सब हम मिले, लेकिन भैया राम हाँ मिले। हाँ कैसे? अब फिर से वही भरतकूप में फिर से आया लौट के, तो बोली कि भारतपुर भरतकूप सपनन दिखाने, ओ मेला में 10 दिन लो उतई हमें राने, तुम सीताराम राधे श्याम गाइयो। अब जब वे सवेरे से दुआरे में झाड़ रही थी, झाड़ू लगा रही थी, अच्छा उतने टाइम पे हम नहा धो के आए, अब ओले झाड़ रही थी। सो फिर उन्हें संकेत करो, बोले देखो ना है कूड़ा ना है झरो, चाहे भगवान की भक्ति में कोई झड़े में तो है डांडे में। बोले अगर से आप भगवान की भक्ति करने तब ना झड़े में पहुंचो। देखो आप, और बोले ना तो ना कूड़ा है ना झरो है, तो भगवान की भक्ति भी बिल्कुल झड़े में है, डांडे में। गाने भरे की चीज़ नहीं है, रास्ता पे आने पड़े है। तो संतन के इशारे समझन लगो सो जेल से बाहर हो जाए हो। हाँ। देखो आप
अब बताओ भैया क्या सुनने हैं। बस हो गया महाराज जी, बात बहुत है महाराज। अब देखिए आप, महाराज जी वापस हो रहे हैं कामदगिरी पर्वत से। तो अब हम वापस होकर शाम होने को आई है, तो अब हम भी वापस होंगे। देखिए नीचे अभी बहुत हम ऊंचाई में थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यह देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई में थे, लगभग 1000 फीट। और अभी भी, अब तो थोड़ा सा ऊंचाई है नामात्र के लिए। देखिए ऐसी कुछ रास्ता है। और ये अब नीचे हम आ गए बस्ती के पास। और फिर से एक बार दिखाई दे रहे हैं महाराज जी, वो देखिए आ रहे हैं पेड़ के नीचे से निकलकर। और हम तो फिर से कहते हैं, जब भी महाराज जी को देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आकृति दिखती है महाराज जी में। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ भी पहनते थे और वही भेष महाराज जी का भी है। ये देखिए महाराज जी आ गए। महाराज जी उतर रहे हैं चट्टानों से होकर। और शाम भी हो गई है, बिल्कुल अंधेरा होने को आया है। हाँ जी, बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे आप लोग अब कह रहे कि चलो संगे चलो, लेकिन एक भैया चेतावनी हम दे दें, क्या है कि ना तो कोई के संग कोई हुआ और न जाने। देखो आप, एक चौकड़िया है, अरे नैया को काऊ को संगी, नैया को काऊ को संगी, जा काया पचरंगी। 5 तत्व से बनी है हम आपकी काया। जैसे क्षति जल पावक गगनो समीरा, और पंच रचतवती अधमो शरीरा। 5 ताव। और जे संकीला ने कहा है, देखो आप, कि नैया भजन बिना कछु संगी, जा काया पचरंगी, नैया भजन बिना कछु संगी। अब देखो आप, जो लोग मनुष्य जियत है, और जा बीती लगी रातों है, हाँ और जा भी जो लोग मनुष्य जियत है, जो लोग एक में एक, और जा बीती लगी रातों है, कबहू न राबे चंगी। मन चंगा रह नहीं पाते, अरे कबहू न राबे चंगी, सो नैया को काऊ को संगी, हाँ नैया भजन बिना कछु संगी, नैया भजन बिना कछु संगी, जा काया पचरंगी। और साज साज और साज साज कपड़ा पेरे, तऊ पे जय नंगी। जब काया नंगी आई थी, वहाँ भगवान को भजन न कर पाओ तो जा खूब सारे सारे कपड़ा पहनो, चाहे 5 सुपारी खाता हो, क्या कुछ नहीं। अरे साज साज कपड़ा पेरे, तऊ पे जय नंगी, सो नैया भजन बिना कछु संगी, हाँ नैया भजन बिना कछु संगी। और चले जात मोबाए भजन बिन, यही माया में विदे विदे श्री गोविंदाय नमो नमः हो जात।
चाहे ऊपर ऐसी खो जात मनुष्य चेतक नहीं आऊ कैसे समय पे ना चेतो ना। एक चौपाई लिखी बोले का बरसा जब कृषि सुखाने वाह वाह और समय चूक पुण्य का पछताने वाह वाह सो चले जा तो मोबाए भजनो बिन राजा होए चाहे भंगी वाह राजा होए चाहे भंगी नैया भजन बिना कछु बनाइया नर को कछु न होए अगर भजन कर सकत है तो नर नारायण हो वाह फिर इतनी शक्ति है नहीं तो पस की बने बनाइया नर को कछु न हो कि तू कमा के रह लो ठगनू है नहीं माया बोले झांसी आई ने ठग लो तो अगर संकीला ने कमाई करनी तो भगवान को भजन करो। बोल सियावल रामचंद्र की जय जय।